हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर होगा हम लोगों का नंबर सिस्टम। हम लोगों ने परसेंटेज और एवरेज कर लिया था। आज हम लोगों का नंबर सिस्टम चलेगा। नंबर सिस्टम, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहोगे? संख्या पद्धति, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर की, तो नंबर की नहीं कहते। क्या सबसे पहले बात करेंगे हम लोग? पहले कहेंगे नंबर, कि नंबर किसे कहते हैं, ठीक। नंबर किन्हें कहते हैं? नंबर नंबर वह संख्या होती है जिनमें कि हम किसी भी चीज को व्यक्त करते हैं, मतलब किसी भी चीज को काउंट करने के लिए या फिर किसी चीज को बताने के लिए कि कितना है, मतलब मात्रा बताने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। सीधा सीधा बताइएगा, क्या कहेंगे कि किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। तो किसी चीज के मात्रा बताने या नापने के लिए नंबर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर समझ गए। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि नंबर होते कितने टाइप से। देखिए, हाँ, बात करते हैं नंबर की। नंबर, देखिए, नंबर्स जो होते हैं वह टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या कहेंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। और सेकंड क्या होता है? वह सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्नी नॉन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट, टू टाइप के नंबर हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब ये नंबर होते कौन कौन से हैं, ये देखो। अगर बात करें नॉन सिग्निफिकेंट नंबर की, इसमें सिर्फ जीरो है। क्या आएगा? जीरो, ठीक। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट नंबर की, तो वह वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, ये आ जाएंगे नंबर। तो अगर हम कह दें कि टोटल संख्या चिन्ह वह कितने? 10। टोटल संख्या चिन्ह 10। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो नाइन, सॉरी, टेन नहीं, नाइन, ठीक है। अब इसके आगे के जितने भी नंबर बनते हैं, करोड़ भी बनता है, जीरो भी बनता है, मतलब जितना भी हाईएस्ट नंबर है, सारे नंबर इन्हीं नंबरों से मिलकर होते हैं। क्या कहेंगे आप? संख्या चिन्ह कितने होंगे? 100। जीरो को लेकर के नौ तक के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है हम लोगों को? आगे ये देखना है कि थोड़ा सा एक लोग, हाँ, हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, डेफिनेशन। देखिए, ये
ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके आ जाते हैं, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन मिलता है। तो बताइए भाई पूर्ण संख्या कौन कौन सी, या फिर किसी भी संख्या, कोई क्वेश्चन है उसमें इन संख्याओं को यूज आ सकता है, तो इसको समझ लीजिए आप। तो फर्स्ट क्या होता है, धन पूर्णांक। अगर आपसे पूछा जाए कि धन पूर्णांक क्या है, तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या जितनी होती है वह सब धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं वह पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, धन पूर्णांक में ओनली धन वाली है, ठीक, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट का। ठीक, इनका जो प्रतीक होता है वह होता है आई प्लस से, इसको डिनोट, आई प्लस से इनको संकेत किया जाता है, या फिर यन से। ठीक है, अब पहले अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आ गया। अब अगर आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या सर पहले बताइए, तो देखिए अब आपको मैं पहले प्राकृतिक संख्या बता दूं, ठीक, वो समझ लीजिए। देखिए क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होते हैं जिनमें किसी भी नंबर को व्यक्त किया जाता है, किसी भी चीज को व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए 1, ठीक है, एक सेकेंड, कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं माइनस और पॉजिटिव, मतलब माइनस और प्लस दोनों हो सकती है। क्या कहेंगे कि जीरो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो। अगर हम ये क्या हो गया, देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक, इधर के नंबर जो होंगे, ये नंबर जो होंगे इस साइड के लेफ्ट के, ये क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर। और ये राइट वाले नंबर क्या होंगे, या नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये जीरो जो होगा वो ना नेगेटिव होता है, यानी जीरो को क्या कहेंगे, डिफाइन करेंगे, दिस इज द नंबर इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ठीक, तो जीरो जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो जीरो हो गया। अब लेफ्ट जाएंगे तो प्लस, यहाँ पे 1 हो गया, अगला 2 3 4 डैश 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 डैश, ये कहाँ तक चला जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। ठीक, आगे अब इधर देखते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, -1, आगे -2, इधर -3, माइनस डैश 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 डैश, कहाँ, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट, ये जो जितने नंबर होंगे टोटल, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक नंबर। ठीक है, तो यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो सहित नंबर जो होंगे वह प्राकृतिक नंबर। ठीक है, सिर्फ आगे देखते हैं, अगर डिफिनेशन क्या लिखी हुई है वो पढ़िए आप लोग। देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो सहित धनात्मक पूर्णांकों को पूर्ण, पूर्ण संख्या जिनको काउंटिंग में यूज किया, सीधा सीधा आपसे पूछा जाए, जिनको काउंटिंग में यूज करें वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जीरो सहित, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक ये संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे देखिए, इनको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक, इसे क्या कहेंगे, निगेटिव होल नंबर।
होल नंबर। ये क्या होता है, निगेटिव पूर्णांक को निगेटिव पूर्णांक, तो निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि जितने भी नंबर निगेटिव हैं, ठीक है, तो निगेटिव वाले जो हो जाएंगे -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये जो 3 नंबर होंगे या क्या आएंगे, या आएंगे निगेटिव नंबर, ठीक है, इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर, ठीक है, सीधा सीधा हाँ इसका नाम रख दीजिए आप लोग, सही, क्या कहेंगे इसको, ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, और ये क्या होगा, निगेटिव इंटीजर, ठीक। अब देखिए ये होगा निगेटिव इंटीजर, जी निगेटिव वाले नंबर हो जाएंगे, इसको -i से डिनोट, -i से। आगे देखिए पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, आपसे कहा जाए पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक सहित पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, ठीक। यानी कि माइनस निगेटिव डेट 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 डेस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डेट 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 डेस प्लस इंफिनिटी, ये जो नंबर होंगे प्लस वाले, ये सब क्या होंगे, ये इंटीजर, क्या है ये इंटीजर। एक चीज और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए कि जो हमारे इसमें प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने देखी थी, देखिए प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने ये तो इंक्लूड किया है, अब इसमें एक नंबर और आ जाएगा, अगर कोई कोई भी नंबर पॉइंट में है, क्या है, पॉइंट में या दशमलव, दशमलव या करड़ी, तो ये नंबर भी क्या होंगे, यानी कि अगर 0.5, 0.6 डेट कुछ भी हो, ठीक है, करणी हो गया मतलब 2, 3, ये सब कोई भी नंबर हो, वह क्या होगा, प्राकृतिक, तो मतलब ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राकृतिक नंबर, ठीक है। आगे आगे देखते हैं सम पूर्णांक। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं यानी कि जिन्हें सम रखा जाए, सम नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 3 नहीं 3 नहीं 4 है, 6, 8, 10, 12, 14 डैश 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 डैश, ऐसे ही चले जाइए तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ये सम संख्या कहलाएंगी। सम संख्याओं में होता क्या है, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वह +2 का डिफरेंस है, +2 डिफरेंस। अब आगे देखते विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं, इस पे एक चीज और है, एक सम संख्या दो से विभाजित हो जाती है, और संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है वो सब क्या होती है, विषम संख्या, जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, ठीक है, इनफाइनाइट तक, इनके भी बीच का जो डिफरेंस होता है वह भी +2 होता है, डिफरेंस इनके बीच का भी +2 होता है? आगे देखो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या करेंगे, देखो हाँ, जो संख्याएं स्वयं तथा एक से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती,
जो संख्याएं स्वयं से और एक से, ये अन्य अतिरिक्त, मतलब जो संख्याएं विभाजित हो जाती है, सीधा सीधा ये जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, चाहे खुद से हो या फिर एक से हो या फिर किसी अन्य संख्या से हो, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। देख लीजिए, जैसे 35 भी आ जाए, 7 बजे 35 डिविजिबल है, 49 भी आ जाए, सब डिविजिबल, मतलब जो डिविजिबल है वो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से या फिर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। खुद से हो या फिर किसी अन्य संख्या से ना हो, खुद से या फिर एक से, ठीक है। दो देखिए, 2 से हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 3 देखिए 3 से हो जाएगा, 1 से तो हो ही जाएगा, 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। या फिर आप देख लीजिए 29, 29 किससे होगा? 29 से ही होगा, या फिर 29 या फिर 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न, एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। देखिए, अगर हम दो का, ये देखिए ये वाला दो, देखिए दो का अगर हम गुणनखंड बनाए, वह हमारा क्या आएगा? 2, और क्या होगा? 1, ठीक। 5 का गुणनखंड बनाए, ये क्या होगा? 5, 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? एक एक आया ना, एक के सिवा कुछ नहीं हो सकता, एक ही होगा बस। अब देखिए 3 और 7, 3 में देखिए 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 और 1 होगा। अगर 7 का गुणनखंड बनाए तो वह होगा 7 और 1। देखिए एक आया, एक ही इसका कॉमन गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड एक आएगा, ठीक है। ऐसा युग्म बनाना है इस नंबर का जिसमें जो कॉमन गुणनखंड हो वह सिर्फ एक हो, ठीक है। आगे देखिए, परमेय संख्याएं यानी जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में, रिपीशन है, पी बाई क्यू के रूप में, मतलब जिन संख्याओं को रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां पर पी और क्यू जो है दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन क्यू जो है मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम यहाँ पे जीरो रख देंगे, ये जो है रेशियो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अरे इनफाइनाइट चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे जीरो नहीं रखते। अब आप लोग ये भी जान लिए होंगे जीरो न रखने का क्या कारण है। अभी तक शायद नहीं जानते। अब आगे देखिए, क्यों शून्य ना हो, क्यों जो है शून्य ना हो, यही लिखा गया है। अब देखिए 5, 7, 5, 22/7, 5/9। अब यहाँ पे 5 तो लिखा हुआ है, अब आप कहोगे कि इसमें तो नीचे है ही नहीं, ये कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो भाई किसी भी नंबर में अगर कुछ भी ना दिया गया, हर में वह एक माना जाता है, तो 5/1 इसका हो जाएगा, इसका भी 1, इसका सब में 1, यह भी रेशियो के फॉर्म में है। अब देख लीजिए कि नीचे का नंबर 1 है, मतलब जीरो नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ऐसे ही इसमें देखिए कि परिमेय संख्या मतलब रेशियो में है, रेशियो में है। नीचे के नंबर को देखिए कि जीरो ना हो, जीरो नहीं है, ठीक है, यह भी रेशियो में है, ठीक है। रेशियो में है तो परिमेय संख्या, ठीक है। सीधा देखिए, अगर देखते हैं अपरिमेय संख्या, यानी पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए जैसे पाई जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। जितनी भी कर्णी संख्याएं होती है, कर्णी वाली ठीक, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। 3 माइनस ये, तो सारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनको रेशियो में नहीं लिख पाओगे, इसे समझो। वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्या और क्या है? अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप जो होता है
वह वास्तविक संख्या। तो जितनी भी परमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2 और √3 कर्णी संख्याएं भी इसमें सम्मिलित हैं और नॉन कर्णी भी सम्मिलित हैं। ठीक है, कर्णी वही रूट चीजें। आगे समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, एक सेकंड। यहाँ देखिए थोड़ा सा, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो कहलाते हैं जिनमें, जैसे देखो 13, 14 एंड 15, ठीक है, निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में अंतर जो होता है वह एक का निकटतम अंतर जो होगा संख्याओं में वह एक का होगा। देखिए एक का अंतर है ना भाई, 13, 14, 14 में से एक 13, एक 15, ठीक, एक। तो इसीलिए कहा गया है कि, कहा है अगर कोई यक्ष है संख्या, पूर्णांक है जो, उसका जो दूसरा पूर्णांक होगा वह यक्स प्लस 1 होगा, यक्स प्लस 2 होगा, यक्स प्लस 3 होगा, यक्स प्लस 5 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका यूज जो है आपके क्वेश्चन में जरूर होगा। ठीक है, आगे ये देखिए, क्या लिखा है, क्रमागत सम संख्याएं ऐसी होती है। मैंने क्या कहा था कि क्रमागत सम संख्याओं में दो का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना का होगा? दो। ठीक, दो का है। तो अब क्या कहेंगे कि अंतर जो होता है वह दो का होगा, वही लिखा हुआ। अगर हम मानते हैं कोई संख्या यक्स है, सम, यक्स सम संख्या है, तो उसका जो दूसरा क्रमागत सम होगा वह होगा x+2, x+4, x+6 एंड x+8। तो दूसरा x+2, तीसरा x+4 एंड चौथा x+6, पांचवा x+8, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। इसमें भी मैंने क्या कहा था कि इसमें भी अंतर क्रमागत विषम संख्याओं में दो का होता है, तो दो का इसमें भी डिफरेंस होता है। इन सब, ये जो मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें आगे चलकर के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यूज में आएंगे। इसको समझ लीजिए, बोरिंग मत समझिए। ये चीजें आप लोगों को याद नहीं रहती हैं, फिर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका दिमाग गोल हो जाता है कि यार ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया इसमें, इसमें तो यक्स वाई दिया है यार, ऐसे कैसे कर लें। ठीक है, इसलिए देख लीजिए, समझिए इसको। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि दो का अंतर होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई विषम संख्या यक्स है, तो दूसरी क्या होगी, x+2, x+2 तीसरी, और x+6 चौथी, और x+5 जो है आठवीं। ठीक है, आगे आगे क्या कहता है, ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें? यदि कोई अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका निर्णय के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात। क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम दी गई संख्या जो है उसके ठीक बाद जो बाद में आएगा उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या की भाज्यता का जांच करेंगे, छोटी अभाज्य संख्याओं की भाज्यता का जांच करेंगे।
और अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक के द्वारा विभाजित होने पर वह भाज्य कहलाए संख्या कही जाएगी। विभाजित ना होने पर अभाज्य। देखो एग्जाम्पल, 241 भाज्य है या नहीं। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, देखिए यह निर्णय करने के लिए 241 को ठीक बाद वाली वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल 16 लेंगे। 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, इसके बाद वाला पूर्णांक क्या होगा भाई, वर्ग क्या होगा, 256 होगा तो 256 ले लिया हमने। और 16 की छोटी अभाज्य संख्याएं जो होंगी वह 13, 11, 7, 5, 3, 2 से यह भी भाज्यता की जांच करेंगे। चूंकि इनमें में से किसी भी संख्या से 24 यानी 241 भाज्य नहीं है, अतः ये संख्या जो है अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य समझने के लिए क्या करेंगे, कोई संख्या जो दी गई है उसके आगे का जो पूर्णांक होगा पूर्णांक निकालेंगे और पूर्ण वर्ग मूल, और उस संख्या का पूर्ण वर्ग मूल निकालने के बाद जो उसके नीचे वाली संख्याएं होंगी वर्गमूल का, उस संख्या से जो है इस संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जा रही है तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अगर नहीं डिवाइड हो रही तो अभाज्य। ठीक, सीधी सी पहचान हो गई। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं नए पेज। हाँ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना बताऊं वो चीज याद रखिएगा। क्या, छोटी सी डिफिनेशन है कि जो दार्शनिक संख्याएं या पद्धति लगातार आने वाली तीन संख्याएं क्या कहेंगे, लगातार संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में आने वाली तीन संख्याएं नोट करके लिख लीजिएगा। आने वाली तीन संख्याएं, संख्या लिख लो, तीन संख्याओं को ले लिया जाए तो ले लिया जाए तो माध्य संख्या, क्या कहेंगे, मध्य संख्या, मध्य संख्या। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए बराबर। ठीक है, मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, नहीं गुणनफल से, एक सेकंड, गुणनफल के बराबर नहीं, गुणनफल से एक अधिक होगा। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे ए है, बी है, सी है, ये क्या है, लगातार, लगातार क्या है, है? तब क्या होगा, बी स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होता है, ये बी स्क्वायर ए इंटू सी प्लस वन के बराबर, ए इंटू सी के
ए इंटू सी प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और लिख लीजिए, अगला नोट। यदि किसी संख्या का वर्ग किया, क्या कहेंगे? यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो क्या होगा? इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होगा। किसी संख्या का वर्ग कर दिया गया तो उसमें जो अंक होंगे इकाई के, वह कौन होंगे? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6, या तो 9। अब बचा क्या क्या, देखिए, 3, ठीक, और 5, नहीं 5 तो है, ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो नंबर, ये 3, ये किसी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक नहीं हो सकते। क्या कहेंगे? हो सकते नहीं। तो 3, 7, 8 किसी संख्या का वर्ग करोगे, ये इकाई के अंक में नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। आगे, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर, ना स्ट्रगल आपका जो टेलीग्राम चैनल है, उसी पे आपको इसकी पीडीएफ मिल। आगे अगर देखा जाए, मैं एक क्वेश्चन आपको लगवा दे रहा हूँ, एक लिखता हूँ, बताइए क्वेश्चन। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो कौन सी, एक सेकेंड, किया जाए तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन देता हूँ, देखिए। ऑप्शन एक क्या है कि इकाई का अंक 0 हो सकता है। टू क्या है? 3 हो सकता है। एंड 3 क्या है? 7 हो सकता है। और 6, 5, 5। ए क्या होगा, बताना आंसर। ए क्या होगा? 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 3,
बना देता हूँ। 0 6 5 क्या हो जाएगा? 0 3 7 6, ठीक। और अगला डी आंसर हो जाएगा 0 3 7 6 और 5। अब बताइए आंसर क्या होगा? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ना? आपके जो मैंने नोट लिखाया है उसी उसी से बना, ठीक। जब डिक्टो है वहीं से। बताइए। तो क्या कहेंगे कि 0 इकाई अंक हो सकता है। तीन। तीन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए क्या करिए। नहीं हो सकता। 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। 5 ये भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 5। 1 4 5 कहाँ है? चलिए 0। हाँ, 0 6 5। 0 6 5 किसमें है? तो बी आंसर क्या कहेंगे? बी आंसर। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो ठीक। तो ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक। चलिए, अब एक चीज और देख लीजिए। नोट। नोट मारिए फटाक से। क्या कहेंगे कि किसी संख्या का अगर घन किया जाए, क्या कहेंगे? घन किया जाए किसी संख्या का, अगर घन किया जाए, घन किया जाए यानी क्यूब किया जाए तो क्या कहेंगे? इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक कहेंगे। 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ठीक। इसको गांठ बांध लीजिए। आगे देखिए। जितना लिखा रहा हूं इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाए। तो आप लोग अगर ट्रस्ट करके पढ़ रहे हैं तो इतना कर लीजिए और करके देखिएगा। अगर कोई एग्जाम, कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, एसआई, कुछ भी हो, पेट, अगर इससे बाहर चला जाए तो मैं पढ़ाना बंद करूंगा। आप लोग का मेरी बात को मानिए। ठीक है। चलिए आगे। अगर आपसे कहा जाए कि दशमिक संख्या पद्धति, मतलब जिसमें 10 नंबर हैं, ये संख्या पद्धति में दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर। देखिए एक नोट आउट क्या लिखना है आप लोगों को कि संख्या पद्धति दशमिक, दशमिक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 10 नंबर थे ना संख्या का। किसी भी नंबर को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्ह है, 0 से 9 तक। ठीक। तो दशमिक संख्या पद्धति, दशमिक संख्या पद्धति में दो
दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर जो होगा, वर्गों का अंतर सदैव क्या होगा, विषम। क्या कहेंगे, सदैव विषम होगा। दार्शनिक संख्या पद्धति में दो क्रमागत अगर संख्याएं हैं, उनका अगर वर्ग का अंतर निकाले तो वह क्या होगा, विषम। एग्जाम्पल देखो, क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर, चलिए हम मान लेते हैं 5 और 6। ठीक, अब अगर इनका अंतर अगर हम निकालें और स्क्वायर करें, इसका वर्ग करें, अन बचा 25। यह डिफरेंस जो एक और एक नंबर आया ना, आया विषम। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई भी नंबर क्रमागत हो, अगर उनका स्क्वायर करके घटाएंगे तो वही सामने आएगा। क्या देखिएगा, हाँ देखिए, आगे क्या है, अगर कहा जाए कि n अंकों की महत्तम संख्या, क्या कहेंगे, महत्तम, वो क्या होगी, 9999 एन तक। ठीक है, और n अंकों की अगर न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या, तो वह क्या होगी, 1000 कहाँ तक, कितने जीरो, माइनस एक कम आएगा, n-, ठीक, ये हो गया। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आपने, कहा जाए कि 5 की महत्तम और न्यूनतम का दे देता हूँ ए में आ जाएगा, 5 अंकों की महत्तम, 1 2 3 4 5, ठीक, और न्यूनतम में 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6, एक दो, बताइए, अब बताइए आंसर कौन सा, ए बी या सी या डी, इसको क्वेश्चन ही समझ लीजिए आप। इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक, देखिए 5 अंकों की है, तो कहाँ यन तक जाएगा, मतलब यन यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 यन, 5 यन का मतलब 5 9, 5 9 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक, और न्यूनतम संख्या तक क्या होगा, इसमें n-1 मतलब यन से एक कम, तो कितना यन है हमारा, 5, तो 5 से एक कम यानी 4, 4 जीरो मुझे, 1 2 3 4, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए अब आगे, अब एक चीज और देख लीजिए,
क्या कहेंगे कि n अंकों की बनी संख्याओं का संख्याओं की संख्या, n अंकों की बनी संख्याओं की संख्या निकाल। n अंक है, उससे बनी संख्याओं की संख्या कितनी होंगी वह निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 1 2 3 4 डैश डैश कितने तक जाएंगे हम, n माइनस 1 बार। ठीक, तो कितना जीरो, 9 के बाद n माइनस 1, मतलब एक कम जीरो निकाल। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, n अंकों से बनी हुई संख्याओं की संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल, इसको नोट डाल के लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, दो अंकों तक होंगे, दो अंकों की बनी कुल कितनी संख्या, दो अंकों की बनी कुल कितनी संख्या बताइए, क्या कहेंगे, 9 दो है, एक जीरो, तो 90 इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया सब लोगों को, आगे बढ़े। बताइए, इसी बेस पे एक क्वेश्चन एक नंबर का बढ़िया, नंबर एक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक, चलिए पहले क्या है क्वेश्चन, कि अगर आपसे कहा जाए कि 1250 तक की गिनती गिनती लिखने पर, 1250 तक की गिनती लिखने पर कीबोर्ड कीबोर्ड को कितनी बार दबाना पड़ेगा। आंसर इसका कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए 1250, अब देखिए कि इसमें 1000 तक अगर बात करें तो वह कितने हैं, ये देख लो, एक अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या कितनी संख्याएं होंगी, वह होंगी 9। ठीक है, एक अंकों की संख्या वह कितनी होंगी, 9। ठीक, आगे देखिए, दो अंकों दो अंकों की संख्या कितनी होंगी, देखिए 9 105, भाई मैंने क्या लिखा, 10। ठीक है, दो अंकों की संख्याओं की संख्या यहाँ पे निकालनी है, दो अंकों की, पूरा लिख लो इसको स्टेटमेंट, तो आपको कंफ्यूज है। एक अंक की संख्या की संख्या, ठीक, तो दो के लिए एक जीरो, अब यहीं से है 3 जीरो,
3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या के लिए 1 9 लगाने के बाद 2 जीरो, ठीक, लगा दिए। अब देखिए 2 अंकों की है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की है तो 1 से कर दीजिए, ये 3 की है तो इसे 3 से कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 9, और ये 9 दूनी 18, और ये 9 तिरिक 27, ठीक। अभी देखिए चौथा, भाई 4 अंक तक है ना ये, तो 4 अंक की निकालिए, 4 अंक की संख्याओं की संख्या वह क्या होगी, 9 क्या होगी, 9 4 अंक की संख्याओं की संख्या क्या होगी, 251, क्या होगी, 251, ठीक। ये 4 अंकों की है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8 है, ठीक, कितना आया, 9 1 10 20, 1004 है। अब सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, 9 4 13, ठीक, 8, ठीक, और 7 1 8, 8 और 0 8, 2 8 3, 3800, आ गया समझ में सबको। देखिए अब आप लोग एक चीज कहेंगे, यार यहाँ तो 285 है, 251 कैसे हो गया, 1000 भी तो 4 अंक की संख्या है भाई, ये वाले नंबर और 1000 5 हो जाएगा ना, 51 आएगा, 51। चलिए आगे देखिए, आगे समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है।